बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरख़्वान में ढेरों बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही कमाल की 2 रेसिपी हैं, एक तीर से 2 शिकार करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है। सरप्राइज़ है जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इधर सबसे पहले मैंने अनियन ले लिया, उनको स्लाइसिस में काट लिया और पेपर टॉवल गीला करके इसलिए रखा है कि प्याज़ों की जो कड़वाहट होती है, आँखों में पड़ते हैं, आंसू निकलते हैं, वो नहीं होता। इधर मैंने कर लिया है पानी बॉयल और इसमें हम डालेंगे कीमे को और गोश्त को। तो इधर मैंने जो गोश्त की हैं छोटी छोटी, देखिए इतनी छोटी सी पीसेस बना लिए हैं और साथ में कीमा है। इसको हमने बॉइलिंग वाटर में डालना है और बस इसको थोड़ा सा हिलाकर जल्दी से इसको ड्रेन कर लेना है। इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। चूल्हे की आंच इधर बंदी है, पानी बॉइलिंग पे था तो इसमें मैंने ये कीमा और गोश्त ऐड कर दिया था। बस इसको हिलाकर अब जल्दी से हम ड्रेन कर लेंगे और इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है ना, वो निकल जाता है और गोश्त में से ना किसी किस्म की स्मेल नहीं आती। मतलब जो लोग गोश्त से एलर्जिक होते हैं ना, वो नहीं खाते स्मेल की वजह से, तो वो बहुत आसानी से खा लेते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब मेरी शादी हुई है तो हस्बैंड मेरे बिल्कुल भी गोश्त जो है ना नहीं पसंद करते थे। फिर मुख्तलिफ़ तजर्बे कर कर के ना मैंने उनको गोश्त की तरफ लाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब गोश्त वो खा लेते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली में भी किसी को ये इशू है तो आप ये टिप ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बस इसमें मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के अनियन जो स्लाइसिस में काट कर डाल दिए हैं और 3 अदद ही टमाटर, क्योंकि ये तकरीबन सारा जो गोश्त और कीमा है 2 किलो बन जाता है। और इसमें ये आधा कप जो है तकरीबन 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के बनते हैं और 1.5 खाने का चमचा इसमें मैंने नमक का डाल दिया। आप हस्बे ज़रूर डाल लें। 2 टेबलस्पून गया इसमें रेड चिली पाउडर का, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का और 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाले का। 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर का और इधर लगभग 1 गिलास डाल दिया है मैंने पानी का, क्योंकि हमारा गोश्त जो है ना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको अच्छे से ड्रेन कर लिया था। चलें जी, इसको 8-9 मिनट का प्रेशर लगाकर साइड पे करते हैं और इधर इतने में करेले तशरीफ़ ले आए हैं तो इनको जल्दी से पील ऑफ करते हैं। और आज आपके साथ करेलों की बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप्स शेयर करूंगी। तो मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि जो करेले नहीं भी खाते ना, वो भी करेले खाएंगे और करेले कड़वे भी नहीं रहेंगे और इनका जायका भी बरकरार रहेगा। पर्सनली मेरा ख्याल है, वैसे जो करेले लवर्स होते हैं ना, उनको करेले थोड़े से कड़वे ही पसंद होते हैं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं किस किस को कड़वे करेले पसंद हैं। और इधर करेले तो पील ऑफ हो गए हैं, मगर इनके अंदर से जो है ना, ये देखिए रिमूव कर रही हूँ। तो स्पून की मदद से ना, छोटे स्पून की मदद से या जितने बड़े करेले हों, क्योंकि करेले भी 2-3 किस्म के होते हैं, एक बड़े से होते हैं, लेकिन हमारे आजकल इनका सीज़न है तो यही मिले हैं छोटे छोटे। इससे भरे हुए करेले भी बहुत मज़े के बनते हैं और इनको स्पून की मदद से रिमूव कर दें तो बड़ी आसानी से होते हैं। और इतनी इसकी थिकनेस हो ना तो फिर ये कड़वे नहीं होते। और बिल्कुल अगर बारीक स्लाइसिस में काट लिए जाए ना तो वो फिर सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो बस इनको हम जो है ना किसी बॉल में डालकर ना इसके ऊपर नमक लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए ना इसको छोड़ देंगे। ये तो सबको पता है नमक लगाकर इसको छोड़ना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका पानी अपना जो रिलीज़ होता है ना, वो कड़वा ही पानी होता है जो निकलता है। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको आगे चल के थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी हम इसको 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इतने में देखते हैं जी हमारा गोश्त भी जो है डन हो गया। तो देखें मसाले वगैरह मैंने मिक्स ही नहीं किए थे, तो क्योंकि मुझे गोश्त जो है टेंडर करना था। और अभी इसको मिक्स कर लेते हैं तो सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखें ये इसी का अपना पानी है जो रिलीज़ हुआ हुआ है टमाटर वगैरह का, प्याज वगैरह का। तो इसको हमने ना बस फुल हाई फ्लेम पे जो है ना जल्दी से इसको ड्राई कर लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। और बस इस स्टेज पे थोड़ा सा, अगर ऑप्शनल है, ऑयल डालना चाहें तो डाल लें। आगे मज़ीद इनको अपने अपने मकामात पे ऑयल तो मिलेगा ही। तो बस इतने में देखें जी 5 मिनट करेलों को भी हो गया है और जो नमक है वो बिल्कुल गायब हो गया। तो इस स्टेज पे ना इसमें पानी ऐड कर दें, ये करेले अच्छे से डूब जाएं। अब जो इनकी कड़वाहट निकलनी है ना, तो वो ऐसे गायब होनी है ना कि जैसे कड़वे तो कभी करेले होते ही नहीं हैं। तो ये रही जी पहली डिश, फ्राई कीमा। ये ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और जितना आपको रिक्वायर्ड है उसको डाल दें आप इसमें। देखें कितना मज़े का ये लग रहा है और इसमें जो छोटे छोटे गोश्त के चंक्स हैं ना, वो बहुत कमाल के लगते हैं और कीमा तो लगता ही मज़े का है। तो इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे और जो अनियन और टमाटर वगैरह हो गए सब गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने दही ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे ये काफ़ी था और इसलिए मैंने इसका बहुत ज़्यादा पानी जो है ड्राई नहीं किया था।
अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद ग्रेवी में करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे दही ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग कर दें हरी मिर्चों की, धनिए की, और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगा दें, इसका ऑयल आ जाए ऊपर। चलें जी, इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो देखें ऑयल सारा अच्छे से ऊपर आ गया और माशाल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त है और स्मेल भी इतनी कोई मज़े की आ रही है। बच्चों को लगी हुई है ज़बरदस्त किस्म की भूख और मैं जल्दी से ये उन्हें सर्व करूँगी। तो कीमा और ये गोश्त देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है, आपको फ़र्स्ट टाइम देखने को मिला होगा। मेरे चैनल पर रहेंगे तो इस तरह की यूनिक सी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, कीमा करेले की रेसिपी की तरफ। इसके लिए भी एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने और इसमें ऑयल डाल लिया है तकरीबन 1/4 कप। और ये रहे करेले, इनको मैंने 2-3 पानियों में अच्छे से गगाल लिया और इसको अच्छे से ऐसे निचोड़ कर इनका पानी जितना है ना सारा ड्रेन कर देना है। और बस ऑयल हमारे पास गर्म है तो हमने इसको ऑयल में डाल देना है और इनको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हमने साथ ही जो है ना अनियन भी ऐड कर देने हैं। और इनको आप जितना कम हो स्पून वगैरह से कम हिलाएं। बेहतर तरीका यही है कि फ्राई पैन को आप इस तरह से घुमा लें और इस तरह से भी ये शेक हो जाते हैं। तो बस अनियन इसी टाइम पे हमने डाल देने हैं, उससे भी करेलों की करवाहट ना काफ़ी कम हो जाती है। अनियन को भी हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो बस इतने फ्राई हो जाए ना तो ये इनफ है। इससे ज़्यादा अगर हम किसी भी वेजिस को फ्राई करते हैं ना तो उसकी अपनी जो टेस्ट होता है ना, वो न्यूट्रिशन जो होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। चलें अब इसमें भी वो डाल देते हैं जो बनाकर हमने गोश्त और कीमा रखा था। तो देखें कितनी झटपट से 2 रेसिपीज़ जो है ना इकट्ठी तैयार हो गई हैं और हुए ना एक डिश से 2 शिकार। बच्चे करेले नहीं खाते तो वो भी खुश हो गए और बच्चों के बाबा करेले खाते हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे। और इधर हरी मिर्चें तो मस्ट हैं क्योंकि इनका अरोमा जब बीच में आएगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। चलें इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं कि करेले थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं और इनका बाकी जो पानी है वो हमने रिलीज़ करना है। हाई फ्लेम है इधर। और जैसे ही पानी ड्राई हो जाए थोड़ा सा तो 2-3 खाने के चमचे इसमें लेमन जूस के ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें डालनी है हमने दही। अच्छा, दही हमने डायरेक्ट उठाकर नहीं डाल देनी, इसमें आधा कप दही का है और आधा कप पानी का। इसकी लस्सी एक टाइप की बनाकर हमने इसको डाल देना है और इसके ऊपर डाल दे धनिया और इसको लगा दे दम और हाई फ्लेम कर दें 1-2 मिनट के लिए। इधर हमें इसे मिक्स करने की या हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको कवर कर कर छोड़ देंगे तो ये खुद ही जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखें दही के बाद इसकी ये फाइनल लुक आती है और इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और इसको फिर से कवर कर देंगे। और देखें कुछ ऑयल तो अभी से ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो बस इस पर गार्निशिंग के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, इसका ऑयल सारा अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं कुछ देर में इसकी फ़ाइनल लुक के साथ। चलें जी, गोश्त कीमा करेले भी रेडी होके आ गए हैं। तो देखें क्या ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और स्मेल जो उठ रही है माशाल्लाह। इसको घर की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, दही के रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें, खाने में अपनी मिसाल आप हैं। तो अब जी एक साइड पे तो मैंने कीमा फ्राई गोश्त ले लिया है और एक साइड पे मैं डाल रही हूँ कीमा गोश्त करेले। तो दोनों चीज़ें आपको खाकर बताती हूँ ये दोनों टेस्ट में कैसी बनी है। लग तो बहुत लाजवाब रही हैं क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ। और साथ में जी मैंने इसमें डाल दिया है रायता, वो भी अनियन का, क्योंकि बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। धनिए पुदीने की चटनी से बने रायते में अनियन डालकर उसको गोश्त कीमा करेले के साथ खाएं तो बहुत लुत्फ़ आता है। अगर आपने ये लुत्फ़ उठाना है तो आपको ये रेसिपी फॉलो करना पड़ेगी। और अभी तक की अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे अगर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि ऐसी ही आने वाली मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और एक छोटे से मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी। फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़ुसूसी दुआ में याद रखें और अपने हस्बे तौफीक उनको इमदाद पहुँचाने की भी कोशिश करते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।